दोस्तों यूपी गवर्नमेंट महिला सुरक्षा यानी कि विमेन सेफ्टी को लेकर बार बार अपनी कमिटमेंट जाहिर कर चुकी है और इस दिशा में कई सारे कदम भी उठाए जा चुके हैं। हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने इसी दिशा में एक और सराहनीय कदम उठाया जो कि न केवल महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेगा बल्कि उन्हें एनकरेज भी करेगा कि वे अपने घर से निकलें और स्टेट की इकोनॉमी में और देश की इकोनॉमी में अपना योगदान दें। एक ऐसा डिसीजन है जो कि बाकी सरकारें भी इस डिसीजन से प्रेरणा ले सकती हैं और अपने अपने स्टेट्स में इन्हें लागू किया जा सकता है। आज की अपनी इस वीडियो में हम इसी डिसीजन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या है पूरा मामला। सो वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज चांद कुबा। अगर आप मेरी वीडियोस की PPTs डाउनलोड करना चाहें तो टेलीग्राम के इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप एक अच्छा वकील बनने का या जज बनने का सपना देखते हैं और एक अच्छे लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे क्लैट के इस स्मार्ट कोर्स का आप बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से ऐसे डिसीजंस हैं जो कि ऑलरेडी इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं और विमेन सेफ्टी एंड विमेन एम्पावरमेंट से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि मिशन शक्ति चलाया जा रहा है और एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि ऐसी महिलाएं जो कि या तो सिंगल मदर्स हैं या फिर एल्डरली विमेन हैं, उनकी केयर के लिए, उनकी देखभाल के लिए ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया है। इसमें हमें देखने को मिलता है कि इन महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क भी तैयार किए गए हैं और महिलाएं चाहे अर्बन एरिया से हो या फिर रूरल एरिया से हो, सबको इस मिशन का फायदा मिल रहा है। साथ ही में हमें कई बार देखने को मिलता है कि कुछ महिलाएं या पुरुष भी हमें देखने को मिलते हैं जो मेंटली डिरेंज्ड हो जाते हैं और दर बदर भटकते हैं। अब ऐसे लोगों की इंटीग्रिटी को बचाए रखने के लिए, ऐसे लोगों को एक मानवीय जीवन देने के लिए रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स भी चलाए जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि यूपी में महिला सुरक्षा हमेशा से एक कंसर्न रहा है। ऐसे में युवतियों को घर से बाहर निकलने में भी सोचना पड़ता था। सो एक रोमियो स्क्वाड करके, एंटी रोमियो स्क्वाड करके प्रोग्राम सरकार के द्वारा चलाया गया और भी कई सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं और इनका नतीजा ये हुआ है कि महिलाओं के प्रति जो क्राइम का रेट है वो हमें कम होता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम डेटास को ही कंपेयर करें तो NCRB के जो डेटास है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के जो डेटा हैं, वो 2016-17 के डेटास में आपको अगर कंपैरिजन में देखें तो 2019 में उसमें काफ़ी कमी देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कि जो हाल ही में नोटिफिकेशन सरकार ने यहाँ पे जारी की है और उसमें क्या क्या बातें कही हैं। बेसिकली ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, ये ऐसी महिलाओं के लिए है जो कि फैक्ट्रीज में काम करती हैं। सो विमेन वर्किंग इन फैक्ट्रीज, उनके लिए ये नोटिफिकेशन फायदेमंद यहाँ पे साबित होगी। इस नोटिफिकेशन के दो पर्पस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पहला तो है कि जो वर्किंग विमेन इन फैक्ट्रीज हैं, यानी कि जो महिलाएं फैक्ट्रियों में काम करती हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए और रात के समय में खास करके उन्हें ये आज़ादी हो कि वो काम कर सके फैक्ट्रीज में जाकर और अपने लिए एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकें, फैक्ट्रीज में एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर सकें, ये आज़ादी उन्हें मिले, इसका इंतजाम इसमें किया गया है। साथ ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा दिया गया है। कैसे? देखिए, होता क्या था कि महिलाओं को अगर आप फैक्ट्रीज में एम्प्लॉय करना चाहते हैं खास करके रात के समय में, तो उसके लिए बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस वहां पर रहता था, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी रहती थी, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने कहा जी ये नोटिफिकेशन है, इसमें दी गई कुछ कंडीशंस हैं, अगर आप उन कंडीशंस को फुलफिल कर लेते हैं तो आपको और ज्यादा फॉर्मेलिटीज फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। आप महिलाओं को रात के समय में यानी कि 7 से लेकर रात के 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक के लिए आप अपनी फैक्ट्रीज में एम्प्लॉय कर सकते हो बिना कोई सरकारी इंटरफेरेंस के। बट अगर आपने ये नोटिफिकेशन को ढंग से लागू नहीं किया तो यहां पर ऑटोमेटिकली आपका जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि आपकी फैक्ट्री जो है वो अपनी वैलिडेशन ही खो देगी। सो नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें हैं, क्या क्या चीजें हैं जो कि जो फैक्ट्री ओनर्स हैं उन्हें ध्यान रखनी होंगी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि अगर एक फैक्ट्री ओनर किसी महिला या किसी महिला कर्मचारी से ये चाहता है कि वो शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में काम करे फैक्ट्री में, तो उस व्यक्ति को या उस फैक्ट्री ओनर को उस महिला से रिटन कंसेंट लेना होगा, यानी कि लिखित में सहमति लेनी होगी उस महिला कर्मचारी से।
अगर वो महिला कर्मचारी यानी कि वो विमेन वर्कर लिखित में अपनी सहमति नहीं देती है, यानी कि रिटन कंसेंट नहीं देती है, तो ऐसे में ये कोई ग्राउंड नहीं बनता है उस महिला को टर्मिनेट करने के लिए। सो नाउ दिस इज द विल ऑफ द विमेन, इफ दे वांट टू वर्क दे कैन गिव देयर कंसेंट। अगर वो काम नहीं करना चाहती हैं रात के समय में फैक्ट्री में, तो वो अपना कंसेंट नहीं भी देंगी, बिना डरे अपना यहां पर कंसेंट देने से मना कर सकती हैं, क्योंकि अब उन्हें टर्मिनेट यानी कि उनको काम से निकाला नहीं जाएगा। साथ ही में कहा गया कि ऐसी महिलाएं जो कि रात को 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में फैक्ट्री में काम करने के लिए अपनी सहमति जताती हैं, उनके आने जाने की व्यवस्था जो है वो फैक्ट्री ओनर को ही करनी होगी। सो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड करी जाएगी। साथ ही में वहां पर निगरानी रखने के लिए, उस फैक्ट्री में जहां पर काम किया जा रहा है वहां निगरानी रखने के लिए प्रॉपर सुपरविजन का सिस्टम होना चाहिए, कैमरास वगैरह लगे होने चाहिए। साथ ही में कहा गया कि यहां पर कोई भी ऐसी फैक्ट्री नहीं होगी जहां पर 1 या 2 महिलाएं रात को काम करेंगी। मिनिमम नंबर प्रिस्क्राइब कर दिया गया और कहा गया कि अगर शाम को 7 से लेकर सुबह 6 के बीच में आपको महिलाओं से काम लेना है किसी फैक्ट्री में, तो मिनिमम 4 महिलाएं वहां पर होनी चाहिए काम करती हुई। सो मिनिमम 4 women शुड गिव देयर कंसेंट टू वर्क, और इस तभी ये पॉसिबल है। साथ ही में ऐसी महिलाएं जो काम कर रही हैं शाम के समय में, रात के समय में, तो उनको यहाँ पर एम्प्लॉयर के द्वारा ही खाने की व्यवस्था भी की जाएगी और उन्हीं के द्वारा ही टॉयलेट्स, वॉशरूम्स, चेंजिंग रूम्स और प्रॉपर लाइट हो उस एरिया में, इस सब की व्यवस्था भी की जानी जरूरी है। साथ ही में यहां पर कहा गया कि जो भी एम्प्लॉयर्स रात को 7 से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में महिलाओं से फैक्ट्री में काम करवा रहे हैं, उन्हें हर महीने मंथली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या फिर अदरवाइज एक रिपोर्ट भेजनी होगी सरकार को, जिसमें बताना होगा कि इस महीने कितनी महिलाओं ने नाइट शिफ्ट में काम किया है, क्या उनकी डिटेल्स हैं। इंस्पेक्टर्स जो होते हैं उनको भी ये यहाँ पर जो है जिम्मेवारी दी गई है दैट दे विल आल्सो एनफोर्स द सेफ वर्किंग कंडीशन। सो वो भी जाकर चेक कर सकते हैं कि क्या वाकई में फैक्ट्री में जो भी नोटिफिकेशन में बातें कही गई हैं उन्हें लागू किया जा रहा है या नहीं। साथ ही में कहा गया कि देखिए, सेक्सुअल हरासमेंट एक सबसे बड़ा यहाँ पर सुरक्षा का चिंता का विषय है। सो उसे रोकने के लिए यहाँ पर एक एक्ट भी आया था, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 का। अब इसके सभी प्रावधान फैक्ट्री में लागू हों, इस चीज की भी जिम्मेवारी किसकी है? इस चीज की भी जिम्मेवारी है एम्प्लॉयर की। सो जिस तरह से हम देखते हैं कि इस एक्ट में कहा गया है कि एक कंप्लेंट्स कमेटी बनेगी, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनती है और प्रॉपर कमेटी को फंक्शनिंग करनी होती है, अपनी रिपोर्ट देनी होती है। उसी तरह से यहाँ पर वो जितने भी प्रावधान हैं इस एक्ट के, उन्हें लागू करना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी गई। साथ ही में कहा गया कि जो महिला वर्कर्स हैं यानी कि महिला कर्मचारी हैं जो कि फैक्ट्री में काम करती हैं, चाहे दिन में या फिर शाम को, उन सबको यहाँ पर उनके अधिकारों के बारे में अवेयर करना भी यहाँ पर जरूरी होगा। सो द वुमेन वर्कर शैल बी मेड अवेयर ऑफ देयर राइट्स इन पर्टिकुलरली बाय prominently displaying the guidelines as may be required। so जो भी गाइडलाइंस होनी चाहिए उनके अधिकारों से जुड़े हुए, वो आपको वहां पर डिस्प्ले करनी होंगी। एक अच्छा कदम है, एक ऐसा कदम है जो कि रात के समय में भी जो महिलाएं काम करके 2 पैसे एक्स्ट्रा कमाना चाहती हैं, अपने परिवार को सहारा लगाना चाहती हैं, उनको सशक्त करेगा, उन्हें एम्पावर करेगा। और मुझे लगता है कि इसे इंप्लीमेंट बाकी स्टेट्स में भी किया जाना चाहिए। डिटेल्स या फिर गाइडलाइंस आने से बात नहीं बनेगी, यहां पर इंप्लीमेंट होना, प्रॉपरली इंप्लीमेंट होना वो जरूरी है। खैर, आज की वीडियो में मुझे लगता है कि आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी। आपके क्या विचार हैं वो आप जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।